दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कीड़ों से रेशम कैसे बनता है? मखमली कपड़ों का मुलायम सा एहसास हो या फिर महिलाओं की ये चमचमाती रेशमी साड़ियाँ, हर चीज को तैयार करने में इस्तेमाल होता है ये रेशम का शानदार रेशा। तो चलिए आज हम कीड़े से कैसे तैयार किया जाता है रेशम, इसके बारे में जानेंगे। वैसे क्या आप जानते हैं रेशम कीड़े मात्र 2 या 3 दिन तक ही जिंदा रहते हैं और इतने समय में ही मादा रेशम कीड़े शहतूत की पत्तियां पर अंडे दे देती है। हर अंडे से लगभग 10 दिनों के भीतर एक लार्वा निकलकर बाहर आता है, जो फिर से 30 से 40 दिनों में पहले लंबा होता है, फिर सुस्त होकर गोल आकृति में आ जाता है। वायु के संपर्क में आते ही खून सूख कर रेशमी धागा बन जाता है, जो लगभग 1000 मीटर लंबा होता है। सच कहे तो ये रेशम कुछ और नहीं बल्कि इन सिल्क फॉर्म्स का थूक होता है। जी हाँ, ये उनके इस लेवरी ग्लैंड से निकलता है और बढ़ते बढ़ते उनके पूरे शरीर को ढक लेता है। आइए अब चलते हैं रेशम बनाने वाली इस फैक्ट्री में, जहां आप इन कीड़ों से रेशम के ये मखमली धागे बनते देखेंगे। चीन से शुरू हुआ रेशम का ये सफर बनारस की गलियों में आकर रुक गया है। आइए आज आपको बनारस के तंग कूचों से निकालकर उस कारखाने तक लेकर चलते हैं, जहां इन रेशम के धागों को बनाने का काम जोरों शोरों से चलता आ रहा है। रेशमी धागों को तैयार करने के लिए यहाँ भारी पैमाने पर सिल्क वर्म यानी रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। रेशम के ये कीड़ों अंडों से निकलने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, जिन्हें यहाँ सबसे पहले शहतूत के पत्तों का स्वाद चखाया जाता है। वास्तव में एक सिल्क फर्म के लिए शहतूत के ये पत्ते ही उसका असल खुराक होता है, जिन्हें खा खा कर वो अपना विकास करते हैं। इन कीड़ों के पेट की आग बुझाने के लिए बेहद भारी पैमाने पर इन पत्तों की खेती की जाती है और उन खेतों से ही ताजा ये पत्ते इन फार्म तक लाए जाते हैं, जहाँ ये कीड़े उसका सेवन करते हैं। कुछ इस ढंग से 4 हफ्तों तक डट कर खाने के बाद ये जीव कई गुना तक लंबे और बड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि ये अपनी अगली अवस्था यानी कुकुन का रूप ले, ये अपनी इस कलाकारी की शुरुआत कर देते हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा कारीगर होगा जिसके हाथ में इतनी बरकत होगी। और यहाँ मजे की बात तो ये है कि ये इतनी मेहनत के बावजूद भी अपनी आर्ट को नहीं देख पाते, जो कि ये अंधे होते। इनके पास देखने के लिए कोई आंखें नहीं होती और ये अपनी बंद आंखों से ही इस खूबसूरत नेमत को देखते चले जाते हैं, जिसे आगे चलकर हम इंसान एक से बढ़कर एक खूबसूरत परिधानों और लिबासों में तब्दील कर देते हैं। जब हमारे ये रेशम कीट को बनाकर तैयार कर लेते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखने लगते हैं। दरअसल ये अपने ही रेशम के जाल के भीतर फंस कर रह जाते हैं और यही रेशों का गोल कुकुन कहलाता है। बाद में इन कुकुन्स को खोलते हुए गर्म पानी में झोंक दिया जाता है, जिससे उनमें मौजूद कीड़ा मारा जाता है और ये रेशम ढीला पड़ जाता है। हर एक को कुकुन से करीब 1000 मीटर रेशा मिलता है, यानी 300 कीड़े साथ मिलकर इतना धागा बना सकते हैं कि आप उसे दिल्ली से जयपुर तक खींच सकते हैं। एक बार जब ये सभी कुकुन से ढीले पड़ जाते हैं तो इनसे सारा रेशा उतार कर इन रीज में स्टैक कर दिया जाता है। इस धागे को रंगीन बनाने के लिए इसमें कुछ कलर्स को भी ऐड किया जा सकता है, जिसकी मदद से ये बुनकर इन हैंडलूम्स में पारंपरिक बनारसी साड़ियों और दुपट्टों को बनाएंगे। सिल्क के महंगा होने का एक अहम कारण यही है कि इसे हासिल करना काफी कठिन और टाइम टेकिंग होता है। एक कीड़े से रेशम का रेशा मिलने तक ढेरों चुनौतियां दरपेश होती है, जिन सब से गुजरते हुए ये कारीगर इस रेशे को तैयार करते हैं, जिसकी बदौलत हमें ये रेशमी कपड़े जैसे साड़ियाँ, पगड़ियाँ, कमीजें और धोतियाँ हासिल होती है। तो दोस्तों, इन सिल्क मेकिंग प्रोसेस के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए।